आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों, रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सिकरदू में जहां दीगर जदीद तरीन सहूलियात मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए कायम की गई हैं, वहीं पे रीजनल ब्लड सेंटर भी कायम किया गया है। और आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को वाइट सेल्स की ज़रूरत होती है या कभी रेड सेल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन होल ब्लड जो है वो लगाया जाता था। लेकिन अब इस रीजनल ब्लड सेंटर के कायम होने के बाद जो है सफ़ेद खून के ज़रात, सुर्ख खून के ज़रात और इसके अलावा जो है प्लेटलेट्स का जो अमल है वो इन अज्जा को बिल्कुल अलग करके मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक खर्च किया जाएगा, इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो आज हम सिकरदू टीवी की टीम यहाँ पे आई है और आपको विज़िट करवाते हैं और आपको दिखाएंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, टेक्नीशियन हजरात से भी बात करेंगे और उस सारे प्रोसेस को आपको दिखाएंगे। और आप यकीन जानिए कि बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत मयारी तरीके से और बहुत जदीद तरीके से इस लेबॉरेटरी को फंक्शनल किया गया है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं। बेसिकली ये रीजनल ब्लड सेंटर जो आरबीसी के नाम से मशहूर है, जर्मन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से बना है। इसका मकसद ये है कि आप जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वर्ल्ड लेवल पे ब्लड को आजकल होल ब्लड की बजाय कंपोनेंट्स में देते हैं। कंपोनेंट का मतलब है इनके खून के ज़रात को अलग अलग करके देना, यानी कि सुर्ख ज़रात को अलग करके देना, सफ़ेद ज़रात को अलग करना और प्लेटलेट्स को अलग करके देना। बेसिक एक मकसद ये है। इसके अलावा 5 मोहलिक बीमारियों से इस खून को पाक करके ज़रूरतमंद मरीज़ को डोनेट करना, उसको ट्रांसफ्यूज करना। पहली जो बीमारी है वो हेपेटाइटिस बी, दूसरी बीमारी हेपेटाइटिस सी, तीसरा HIV एड्स, चौथा मलेरिया और पांचवा सिफिलिस के नाम से जो बीमारी है जो कि खून से फैलती है, उनका तदारुक करना ये मकसद होता है। ये हमारा डोनेशन एरिया है जी। बेसिकली पहले डोनर इंटर होता है तो वहाँ पर एंट्री होती है, बाहरी साइड पे एंट्री होने के बाद उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद अगर वो डोनर सेहतमंद है और फिट है तो फिर उनको ट्रांसफ़र करता है इस कमरे में। यहाँ पे ये 3 हमारे पास बेड लगे हुए और भी गुंजाइश है, तो यहाँ पे हमारे अमला बैठा हुआ होता है और ये लोग जिस तरह इस पेशेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकायदा इनका डेटा जाता है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, जाविया के थ्रू, इन सब का डेटा जमा होता है, कलेक्ट होता है। और हम 3 आमतौर पे हर जगह यही अमल होता है कि एक ब्लड बैंक होता है। हमारे पास 3 ब्लड बैंक हैं। पहला ब्लड बैंक हम इसमें हम रेड सेल को रखते हैं, दूसरे ब्लड बैंक में हम वाइट सेल को डाल देते हैं और तीसरे ब्लड बैंक में हम प्लेटलेट्स को डालते हैं। रेड ब्लड सेल हमारे पास 35 दिन तक महफूज रहता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल अगर -80 डिग्री पर हमारे पास फ्रिज मौजूद है, उस पर रखें तो ये 7 साल तक वायबल हो सकती है। इसके अलावा -70 तक अगर रखें तो 1 साल तक वायबल होती है और हम 1 साल तक जो ज़रूरतमंद मरीज़ है उनको हम ब्लड देते हैं। इस रीजनल ब्लड सेंटर का मकसद सिर्फ अस्पताल को ब्लड देना नहीं है, ये पूरे बल्तिस्तान रीजन के लिए है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल से बल्तिस्तान के दीगर अजला है, खपलू में, शिगर में, खरमा में, जहाँ भी खून की ज़रूरत होगी हम यहाँ से सप्लाई देंगे। सिकरदू टीवी का हम बहुत ही मशहूर है कि इस अवेयरनेस सेशन में आप हमारा ताउन कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेशन होने के बाद ये प्रोसेसिंग रूम है जी। यहाँ पे स्पेशलाइज सारे कमरे मौजूद है। ये 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। यहाँ पे हमारा प्रोसेस होता है, ब्लड प्रोसेस होने के सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होती है। हमारा पूरा ये कंप्यूटराइज सिस्टम में हर चीज़ पे कंप्यूटर का लेवल लगता है। लेवल लगने के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस करके इसका इवन एक वेट भी कर लेते हैं हम, ब्लड कितना प्रॉपर आया है कि नहीं, कम आया है, ज़्यादा आया है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देख के इन मशीनों के थ्रू होके, ये एक मशीन है, इसको हम कहते हैं क्रायोफ्यूज। यहाँ पे ये बेसिक इक्विपमेंट है जिसमें हम खून के ज़र्रात को अलग करते हैं। थर्मो साइंटिफिक कंपनी का है, KFW ने, जर्मन गवर्नमेंट ने हमें KFW के थ्रू डोनेट किया हुआ है। बेसिकली इसको क्रायोफ्यूज कहते हैं। यहाँ पे हम ब्लड को कंपोनेंट्स में अलग अलग करते हैं, सुर्ख ज़रात, सफ़ेद ज़रात और प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे दूसरा प्रोसेस भी चल रहा होता है। उस खून का हम सैंपल लेते हैं। उस खून का सैंपल लेने के बाद ये मशीनें लगी हुई है जी, ये जदीद तरीन मशीन है, क्लाया मशीन है, एलाइजा मशीन है हमारे पास। इसके थ्रू हम हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस सी तीनों को जदीद तरीके से इन्फेक्शन चेक करते हैं। अगर अल्लाह ना करे माइनर सा भी इनमें इन्फेक्शन हो तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर इन केस वो हो तो वो केस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। इन्फेक्शन वाला खून मरीज को डोनेट नहीं होता। ये सारा इस प्रोसेस है। जब यहाँ से प्रोसेस मुकम्मल हो, यहाँ पे ग्रुपिंग भी होता है और साथ में क्रॉस मैच होता है। इसके बाद तीसरा मरहला यहाँ पे जो हमारे पास ये स्टोर एरिया है। स्टोर एरिया में बेसिकली एक डोमेस्टिक फ्रिज है। यहाँ पे हम अपने जो क्रॉस मैचिंग वाली और टेस्टिंग वाले सारे मटेरियल्स इसमें रखते हैं। इसके अलावा ये हमारा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक में इसमें सुर्ख ज़रात रखते हैं। इसमें खून के सुर्ख ज़रात यहाँ पे स्टोर होते हैं, देख लीजिएगा। वहाँ पे अलग करने के बाद सुर्ख ज़रात यहाँ पे स्टोर होता है, और ज़रूरतमंद मरीज़ों को हम यहाँ से सप्लाई करते हैं बाकायदा। इसका हमने ग्रुपिंग के हिसाब से स्टोर करते हैं। 360 बैग इसमें रखने की गुंजाइश मौजूद है। फिर दूसरा ये प्लेटलेट इंक्यूबेटर कहलाते हैं, ये प्लेटलेट एजिटेटर कहते हैं। प्लेटलेट जब तैयार होता है तो इसके 5 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे उसको एजिटेशन में रखते हैं प्लेटलेट को 5 दिन में। एक तीसरा फ्रिज है जी, ये मनफी 80 डिग्री वाला फ्रिज है, -79 इस वक्त डिग्री है। ये इसमें वाइट ब्लड सेल्स हम रखते हैं। इसको 1 साल से लेकर 7 साल तक वायबल होती है। हम उसमें रख के ज़रूरतमंद मरीजों को हम दे सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे ट्रांसपोर्ट बॉक्सेस हैं। जब हम कैंपिंग करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आशुरा के मौके पे, असद आशुरा के मौके पे, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे हम इंशाल्लाह कैंपिंग करेंगे। आवाम से गुजारिश है कि वो हमारे साथ ताउन करे। वहाँ कैंपिंग करेंगे तो ये बॉक्सेस में हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करके इनको बाकायदा प्रोसेस करने के लिए यहाँ लैब में लेके आते हैं रीजनल ब्लड सेंटर में। फिर यहाँ से ब्लड का ये सारा प्रोसेस होने के बाद ज़रूरतमंद मरीज हमारे यहाँ पे वेटिंग एरिया में खड़े होते हैं। उनके अटेंडेंट्स या जो लोग खड़े होते हैं, ये वेटिंग एरिया है जी। इसमें हमारा अटेंडेंट्स वगैरह बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे होते हैं, बिल्कुल सुकून तरीके से। यहाँ पे हमने टीवी भी लगाया हुआ है ताकि लोग बोर ना हो। तो यहाँ पे फिर हम वो ब्लड सप्लाई, वो जो ब्लड ज़रूरत वाला ज़र्रा है, खुसरूख ज़र्रा है, सफ़ेद ज़र्रा है या प्लेटलेट है, वो हम दे देते हैं। तो यहाँ से फिर टेम्परेचर मेंटेन करके वो मुतलका वार्ड में या मुतलका जगह पे जाते हैं, वहाँ पे फिर डोनेशन होती है। ये इंटरव्यू रूम है, ये ब्लड मैनेजर रूम है रीजनल ब्लड। बाकायदा इसमें हमारा CCTV कैमरा लगा हुआ है और 24 घंटे हमारी यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है। एक चीज़ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें मॉनिटरिंग होती है और सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। आखिर में आवाम से मेरी कुछ गुजारिशात है जिन पे आप लोगों को अमल करें तो बहुत बेहतरी होगी। ये हमारा स्टाफ है रीजनल ब्लड सेंटर में, बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और 24 घंटे यहाँ अवेलेबल है और सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इन अमले के साथ ताउन करें, अमले के साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि ये ब्लड वाली प्रोडक्ट्स है जो इनको तैयार करने में टाइम लेता है, इनका प्रोसेस करने में, ज़रात बनाने में, और इनको 5 बीमारियों से पाक करके आपको आपके मरीज़ के लिए देने के लिए टाइम लगता है। इसमें हमारे अमले से ताउन करें और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सैयद मुश्तबा शिगरी है जी। मैं एज ए फील्ड बॉटमिस्ट RBC सेंटर स्कर्दू में काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा पैगाम आवाम से है कि ये सेंटर बनाने का मकसद पेशेंट को सेफ ब्लड प्रोवाइड करना है। तो बीमारियों से पाक खून मरीज़ तक पहुँचाना हमारा मेन मकसद है। तो कुछ चीज़ें हमारा यहाँ बल्तिस्तान का, एक तो बिजली का इशू है, दूसरा हमारे मशीन में तकरीबन 45 मिनट से पहले मशीन नहीं निकालती है एक मशीन, तो दूसरा मशीन भी टाइम लेती है। तो उस दौरान बिजली चली गई तो हमारे लिए एक और मसला बन जाता है। आवाम से रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें, हमारी इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा करें। हमारा मकसद, हम 24 घंटा आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं, पेशेंट की खिदमत के लिए, लेकिन अब एक बिजली नहीं होती तो हमारा उसमें फिर बस नहीं चलता है, मशीन में टाइम लगता है, वो हमारे बस में नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के मेहरबानी आप मरीज़ को जब खून चाहिए होता है तो उससे 2-3 घंटा पहले आप हमसे रब्ता करें ताकि मरीज़ सफ़र ना हो। थैंक यू वेरी मच।